हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं अभी आई हूँ ऑफिस से, बज रहे हैं ऑलमोस्ट 5 सवा 5। मतलब मैं जल्दी आ जाती हूँ, 4:30 तक आ जाती हूँ। तो अभी आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है इवनिंग रूटीन, या आप बोल सकते हो प्री प्रिपरेशन मील का। क्योंकि यहाँ पे जैसे पता होगा यूके में, यूएस में या ऐसे कंट्रीज में जब हम रहते हैं तो हमें कोई डोमेस्टिक हेल्प, जैसे हम मेड्स या कोई हेल्पर बोलते हैं, वो नहीं मिलता है। तो सब कुछ खुद से ही प्लान करना पड़ता है और खुद से ही करना पड़ता है। एंड देन मेनी टाइम्स फिर उसकी वजह से चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है मैनेज करने के लिए। तो काफ़ी प्लानिंग और प्री प्रिपरेशन रखना पड़ता है ताकि हम अच्छे से सब कुछ प्लान कर सके, टाइम पे जॉब भी पहुंच सके, बच्चों का भी और अब हमारा भी जो खाने के ऑप्शंस है वो अच्छे से रहे। तो सबसे पहले अभी आऊँगी मैं वॉशिंग मशीन में एंड लॉन्ड्री का जो मतलब काम है वो पहले करूँगी और आटा गूंद के रखूँगी। और मुझे जाना है उसके बाद लेने के लिए अंगद को उसके आफ्टर स्कूल क्लब से। तो आटा गूंद के रखूँगी और उसे स्कूल से लेके आऊँगी और फिर आगे जो भी है सब्जी का या कल के जो भी खाने का प्रिपरेशन है वो कैसे कर रही हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए फिर देखिए ये व्लॉग आप भी हमारे साथ। आटा गूंद के अभी हो गया है और बज रहे हैं अभी ऑलमोस्ट 5:35 वगैरह। और मैं अभी जाती हूँ अंगद को लाने के लिए, उसका पास में ही है जो भी आफ्टर स्कूल क्लब है वो। तो वहाँ पे जाती हूँ और उसको लेके आती हूँ और फिर आगे की जो भी तैयारियाँ हैं वो करूँ। चलिए। Come on, let's go. बघू कसा दिसतो? अरे चला। Come out. वो अंगद को लेके आई हूँ और उसको मैंने फ्रेशन अप कर दिया। मतलब उसको मैं यूजुअली नहलाती हूँ शाम को, कि सुबह यहाँ पे बहुत ठंडी होती है। तो वो पहले मैं उसे सुबह ही नहलाती थी, लेकिन फिर उसको बहुत ज़्यादा कोल्ड होने लग गया, सर्दी काफ़ी फ्रीक्वेंटली होने लगी। इसलिए फिर ये चेंज हमने करके देखा। तो ही इज़ अडेप्टिंग वेल टू दिस। तो जैसे ही स्कूल से आता है मैं उसे नहला देती हूँ, फ्रेशन अप करती हूँ और वो अभी खेल रहा है। और आप देख सकते हो तो किचन का मेरे हालत देखिए। तो वो कुछ बर्तन हैं वो धोने हैं मुझे, और वो ऑलरेडी साफ़ किए हुए बर्तन हैं। और यहाँ पे मैं लाई हूँ सामान टेस्को से आते वक्त, लेकिन अभी अंगद को लग रही है भूख, तो मैं उसके लिए एक क्विकली चीज़ उसको पसंद है, तो ये चीज़ और ब्रेड ऐसे उसको डाल के मैं, तो अंगद को अभी मैं दे रही हूँ
थोड़ा सा खाने के लिए। ये देखो अंगद फ्रेश हो गया है हमारा, और थोड़े टाइम के लिए उसको देती हूँ मैं आईपैड, क्योंकि स्कूल में काफ़ी टाइम रहता है, ऑलमोस्ट 9 to 5। उसके बाद फिर आके थोड़ा उनको 9 to 5। तो इसके लिए फिर आने के बाद उसको मैं देती हूँ। तो अभी वो खा रहा है। हाउ इज इट? गुड। तो उसे खाने देती हूँ और मैं जाती हूँ किचन। तो मेरा आज सुबह मैं खिचड़ी, ऐसे मिक्स वेज खिचड़ी बना के गई थी, तो वो काफ़ी बची हुई है और आटा भी मैंने गूंद के रखा है। तो अभी मेरे पास भिंडी है और गोभी है, फूल गोभी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भिंडी की सब्ज़ी अभी बनाती हूँ, क्योंकि अंगद को भी पसंद है, हम सबको पसंद है। तो भिंडी अभी बना देती हूँ और फिर सोचती हूँ कल सुबह के लिए क्या करना है। तो मैं भी कुछ मिक्स वेज या फिर पास्ता भी काफ़ी पसंद है अंगद को, तो पास्ता टाइप कुछ ऐसा बना दूंगी, वो भी काफ़ी है मेरे लिए। अगर मेरे पास काफ़ी सारा पास्ता है तो वो बनाना इजी भी और पसंद भी आता है। तो लेट्स सी क्या है। और पहले भिंडी बनाती हूँ और फिर आपको आगे जो जो कर रही हूँ वो दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ली है भिंडी, उसको अच्छे से धो लिया है और उसे इस कपड़े से ऐसे वाइप करके लूँगी। जैसे आपको पता ही होगा कि अगर भिंडी गीली रहती है तो वो ज़्यादा स्टिकी हो जाती है। फिर उसके ऐसे जो है राउंड कट मैं कर लूँगी। मैं सिंपल बना रही हूँ सब्ज़ी, भिंडी, सिंपल भिंडी स्टर फ्राई जैसे बोलते हैं वैसे। तो देखिए आज ये रेसिपी मेरे साथ। भिंडी मेरी कट करके हो गई है। उसके लिए अब मुझे और लगेगा वो है गार्लिक। तो गार्लिक को मैं अच्छे से पील ऑफ करके ले रही हूँ। और ये देखिए जो मैंने कुछ बोली थी वो सब्जियां हैं मेरे पास, और उन सब्जियों का अभी मैंने सोचा कि मैं पाव भाजी बनाती हूँ, इसीलिए फिर ये जो सारी सब्जियां हैं जैसे कि शिमला मिर्च, गाजर, कॉलीफ्लावर और टमेटो, उसको अच्छे से कट करके या पील ऑफ करके लूँगी और फिर उसे कुकर में लगा दूँगी बॉईल होने के लिए, ताकि वो अच्छे से बॉईल हो जाए। एंड देन मेरे लिए फिर वो कल सुबह इजी हो जाएगा, वरना पूरा अगर प्रोसेस में सुबह करने जाऊँगी तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा एंड सब कुछ हो नहीं पाएगा। इसीलिए ये जो है ये एक प्री प्रिपरेशन में कर रही हूँ कल सुबह के टिफ़िन या लंच का। तो अब मैंने इसमें ली है ग्रीन चिलीज़ और लहसुन, और अभी कढ़ाई में ले लिया है तेल। तो उसमें फिर मैंने डाला है जीरा स्प्लैटर होने के लिए। जैसे ही जीरा स्प्लैटर होता है उसमें फिर मैं हरी मिर्च और गार्लिक जो मैंने बारीक करके लिया था वो डालूँगी। ऑयल जो है आप थोड़ा सा ज़्यादा लीजिए, क्योंकि भिंडी को हमें स्टर फ्राई करना है, तो अगर कम ऑयल है तो फिर वो काफ़ी ड्राई हो जाएगी। और वैसे ड्राई ही करना है उसको, लेकिन थोड़ा ऑयल ज़्यादा लेना है। फिर उसमें मसाले डालने हैं जैसे हींग, हल्दी, और काफ़ी अच्छे से स्टर करते रहना है। ये जो मैंने बोला ये भिंडी जो हम बना रहे हैं वो सिर्फ स्टरिंग करके ही होता है। फिर अब इसमें मैंने धनिया पाउडर और फिर जीरा पाउडर ये ऐड करूँगी और फिर से उसको एक अच्छा मिक्स कर दूँगी। यहाँ पे अभी जो है मैं यूजुअली जो है ऑनियंस काटती नहीं हूँ और काट के नहीं रखती हूँ, क्योंकि वो अच्छा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी वंस इन अ वाइल या चलता है। तो फिर कल सुबह जो जैसे मैंने बोला कि पाव भाजी का मैं सोच रही हूँ, तो तड़के के लिए और जो पाव भाजी के ऊपर हम लेते हैं ऑनियंस, तो उसके लिए फिर अभी मैं ये बारीक चॉप करके रख दूँगी। ये चॉपर से भी मेरा काम बहुत आसान और जल्दी हो जाता है। ये मैंने इंडिया से ही लिया था, डी-मार्ट से, जब अभी गई थी तभी। तो ये मैंने प्याज काट के रखा है, और भी है वो काट के रखती हूँ। बीच बीच पे मैं थोड़ा भिंडी को भी ध्यान दे रही हूँ, उसको भी ज़रा चला रही हूँ। और ये देखिए ये थोड़ा सा मैंने एक थोड़ा मोटा काटा है और एक पतला काटा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भिंडी जैसे है उसका जो चिकनापन है वो निकल रहा है बाहर, तो उसे आपको
इस टाइम पे हमें ऐड करना है आमचूर पाउडर। तो जैसे खटास कुछ चाहिए तो आप आमचूर पाउडर या टमेटोज़ भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद मैंने उसमें ऐड किया है गरम मसाला पाउडर एंड फिर उसको अच्छे से स्टर करना है। देन मैं ऐड कर रही हूँ नमक और थोड़ा सा शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो आप नहीं डाल सकते हो। इसमें आप ग्रेटेड कोकोनट भी डाल सकते हो या फिर आप इसमें पीनट का जो पेस्ट मतलब सिंगदाना का कूट बोलते हैं वो भी डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये जो मैं बता रही थी, तो ये दोनों मेरे प्याज कट करके हो गए हैं और ये मैंने ऐसे कंटेनर्स लिए हैं, तो ये काफ़ी अच्छे होते हैं स्टोरेज के लिए। तो अब इसमें मैं डालूँगी एक टिश्यू पेपर और फिर उसमें मैं पहले तो ये वाइप करके लूँगी एंड देन आफ्टर दैट अभी मैं इसमें डाल रही हूँ ये टिश्यू एंड उसमें मैं ये प्याज जो है वो ऐड करूँगी। अब जो प्याज है थोड़े अलग अलग रखूँगी ताकि मुझे फिर वो इजी रहे सुबह आइडेंटिफाई करने के लिए। तो पता है मुझे कि प्याज काट के रखना इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अभी ऑप्शन नहीं है मेरे पास आज, तो मैं करके रख रही हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह उठ के कर देती हूँ। तो ये है अब इम्पॉर्टेंट काम, वो है चपाती या रोटी बनाना। तो पहले ना मुझे चपाती बनाना बिल्कुल आता ही नहीं था, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट जाता था, कुछ भी नहीं, वो चपाती का वो राउंड शेप या वो जो है ये होता था। लेकिन अभी हमेशा बना बना के मुझे अच्छे से उसका आने लगा है। मैं नहीं कहूँगी कि अभी एक्सपर्ट बन गई हूँ, लेकिन पहले से काफ़ी अच्छा शेप भी आ रहा है और थोड़ा अच्छे से अभी जमने लग गया है। तो ये ही है, अभी मैं चपाती बनाऊँगी। वहाँ पे मैंने जो तवा है वो ऑलरेडी रख दिया है गर्म होने के लिए। ये इंडक्शन का यही है कि थोड़ा टाइम दे दे के करना पड़ता है। तो फिर यही है, चपातियाँ अभी मेरी ऑलमोस्ट हो जाएंगी एंड देन फिर ये डिनर तो हो ही गया प्रिपेयर। आप देख सकते हो वहाँ पे भिंडी भी है बनी हुई और यहाँ पे मेरी चपातियाँ हो रही है। फिर ये जो मैंने सब्ज़ी काटी थी कल सुबह के लिए, तो वो अभी अच्छे से बॉईल हो गई है और उसे मैं अभी मैश करके रख दूँगी। तो मतलब मेरा ऑलमोस्ट जो पाव भाजी का काम है वो काफ़ी हद तक हो ही गया है समझिए, क्योंकि सब्ज़ी अभी मैश हो गई है। तो उसे मुझे सिर्फ सुबह जैसे बोलो तड़का लगा के अच्छे से पकाना है सारे मसाले डाल के। तो ये बॉयल टमेटो को भी मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। काफ़ी ये ना मैश करती हूँ तब ये काफ़ी इधर उधर स्प्रेड हो जाता है, पर ठीक है, अब वैसे भी मुझे क्लीनिंग करना ही है। तो अगेन ये मैं दूसरे कंटेनर में भर के रखूँगी और इसको ना थोड़ी देर ओपन ही रखूँगी ताकि जो उसका स्टीम है वो निकल जाए एंड वो ख़राब ना हो। तो इस तरह से देखिए, ये यहाँ पे मैंने बना के रखा है और यहाँ पे आलू को भी थोड़ा सा मैंने ना मैश नहीं पूरी तरह पर ये करके रखा है। और ये सब थोड़ा सा ठंडा होने दूंगी और फिर उसे डालूंगी मैं फ्रिज में। तो सुबह उठ के मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसको तड़का देना है और पाव भाजी बनानी है और बाकी साथ साथ मैंने क्लीनिंग भी कर दिया है। तो मैं जो बचा हुआ क्लीनिंग है वो कर लूँगी और अभी थोड़ा अंगद के साथ बैठ के मैं थोड़ा सा उसका रीडिंग वगैरह जो करवाना है वो करवाऊँगी एंड देन विल हैव डिनर एंड स्लीप।